चंपा मैम धमकाया तो होगा आपने कभी किसी टीचर को? नहीं, ऐसा कभी भाई नंबर ठीक से दे देना, नहीं तो पिताजी मंत्री हैं अभी 21-22,000 के बीच में सिमट हाँ, गया। पिछली बार 22,000 टच किया था और इस बार ठीक है, मतलब 30+ पूरा हो पे मुझे। और जहाँ मुझे सुनना है वहाँ मैं सुनती हूँ और जहाँ सुनाना है वहाँ सुनाना भी पड़ता है। घर में कौन किसको ज्यादा सुनाता है, डॉक्टर साहब आपको कि आप डॉक्टर साहब को? देखो ये तो समन्वय बनाना पड़ता है, तभी आज हमारे मुझे लगता है 25 साल पूरे होने वाले हैं। अगर साहब तब डॉक्टर बन गए थे जब शादी हुई थी? हाँ, क्यों डॉक्टर बने थे तभी तो शादी हुई। क्यों ऐसा सोच के रखा था आपने कि डॉक्टर से शादी करनी? नहीं, वो तो घर में रिश्ता आया, मैंने तो देखा भी नहीं था जिस दिन मुझे। अच्छा, रिश्ता घर पे आया। और जैसे ही ABP वाले आए हॉल और उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ एक छोटा सा शीशा टूटा हुआ था, वहाँ से मैंने जोर से हाथ से मारकर बाहर तमाचा लगा दिया था। अरे बाप रे, दो लड़के को एकदम 2.5 किलो का हाथ बोलते ना वैसे सन्नी देओल का। वो मेरे को एक याद है। कहाँ से ज्यादा लीड आ रही है चंपा ठाकुर को, कहाँ पे है जो थोड़ी बहुत आपको लगता है कि मेहनत करने की और जरूरत है? कोई कभी FIR वगैरह भी हुई है आपके ऊपर? हाँ, अभी तो चले हुए हैं केस, पुतला वगैरह जलाने के। अभी 5 साल में यही तो किया हमने, अपोजिशन ही तो की। पुतले तो जलाए हैं। तो राजमहल की ठंडी ठंडी छाँव में बैठे हैं, राजमहल के पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव में, और मैम से कुछ कैंडिड सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले का टाइम होता तो सवाल पूरे राजनीतिक होने थे, पर अब है ना मैम, यही सवाल है और क्या पूछ सकते हैं हम लोग। रानी साहिबा ने ही सब कुछ किया। उनको बोलते हैं कि CM बनने को, तो अच्छी बात है, एक महिला आगे आएगी तो मैं तो सबसे पहले स्वागत करूँगी। अच्छा, अभी कौल सिंह ठाकुर जी भी CM रेस में, अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो उनका नाम चल रहा है कि वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठता में सबसे ऊपर है। आप तो सीधा CM की बेटी बन जाएंगी उस वक्त, है ना? तो कुछ लिस्ट बना रखी है किसकी पोस्टिंग इधर उधर करनी है? नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं है ना, ऐसी दलगति राजनीति ना की अभी। ये तो चलो हो सकता है आप कैमरे पे बोल रही हो, नहीं, लिस्ट तो बनाई हो। नहीं, कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और कर्मचारी तो वैसे भी 100% हमारे साथ हैं। ये सारे आपके आसपास भी कई लोग होते हैं और कईयों से हमने सुना है, बोलते हैं मैडम कभी भी डांट देती हैं चलते चलते भी, अगर जैसे ही मैम का दिमाग घुमा नहीं कि मैम ने ठीक क्लास लगा देती हैं कहीं भी। होता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इतने लोग, ये भी असर होता है कभी ऐसा? ऐसा तो देखो, आप कैमरे पे बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आप पार्ट को भी आइए, हम आपको बढ़िया पार्टी देंगे। चलिए देखते हैं किसकी पार्टी में शामिल होंगे हम लोग 8 तारीख को। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। चलिए जी, नमस्कार। सेकंड एपिसोड है आज हमारा चुनावों के बाद और परिणाम से पहले का। और कल आपको पता है अनिल जी का एपिसोड बड़ा प्यार मिला, उसमें भी लोगों ने जमकर कमेंटबाजी हो रही है, व्यूज़ ठीक जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। और अभी हमारे साथ चंपा मैम है, चंपा ठाकुर जी हैं, प्रत्याशी कांग्रेस की सदर मंडी से। और देखिए, सबको बुजुर्गों को नमस्ते करते हुए मैम, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, हमें समय दिया आपने। धन्यवाद पोल स्टार का जी। और मैम ये भी मतलब नेता के लिए बड़ा वो होता है ना, मतलब चलते चलते बार बार नमस्ते करो, पैर वैर पकड़ो, बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही हमने देखा हुआ है और किया हुआ है, और ये तो आशीर्वाद है और ये हमारा कल्चर भी है। हाँ जी। अच्छा मैम, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप बड़ी कितने साल की थी जिस वक्त कौल सिंह ठाकुर जी पहली बार MLA बने होंगे? 2-3 साल के। 2-3 साल, मतलब स्कूल जब आप स्कूल जाना हमने शुरू किया तो वो MLA थे। तो जैसे वो एक बड़ा वायरल मीम होता है ना, फिल्मों में हम देखते हैं या कॉमेडी शोज में कि वो लोग बोलते हैं ना, चचा विधायक हैं हमारे या पापा हमारे विधायक, वैसा कुछ डायलॉग मारा है आपने स्कूल में कभी? नहीं, ऐसा हमने कभी फील ही नहीं किया कि विधायक है या मंत्री है। हम तो नॉर्मल जिंदगी जीते थे, जैसे हम गांव में रहते थे तो गांव में पढ़ाई करते थे, तो उस तरह से ही। बाकी जब 6th क्लास में गर्ल्स स्कूल में आई थी तो इतना हमें नहीं हुआ, पर टीचर लोग जैसे बोलते थे कि मंत्री की बेटी है, पर हमने ऐसा कभी भी नहीं मैंने फील किया कि मंत्री की बेटी हूँ। आम जैसे रहते थे वैसे, और स्टूडेंट होते थे वैसे स्टूडेंट लाइफ, और उन्हीं की तरह से। चंपा मैम धमकाया तो होगा आपने कभी किसी टीचर को? नहीं, ऐसा कभी। भाई नंबर ठीक से दे देना, नहीं तो पिताजी मंत्री हैं अभी, कहीं इधर उधर पोस्टिंग करवा देंगे। ऐसा उन दिनों में कोई प्रचलन भी नहीं था। और ऐसा पता भी नहीं होता था कि क्या विधायक क्या मंत्री। अच्छा। तो मतलब हमें इतना एहसास भी नहीं हुआ। आजकल की जनरेशन है, उनको लगता होगा कि हमें तो पता ही था कि ड्यूटी होगी, क्योंकि रात को जब आते थे तब हम सोए होते थे, सुबह जब हम उठते थे तब वो निकल जाते थे। तो हमारी लाइफ तो मदर के साथ ही निकली हुई है और सिंपल लाइफ निकली हुई है, कोई ऐसा
नहीं था हमें कि हम बहुत बड़े उससे हैं और कि मेरे पिता बहुत भाई हाँ ठीक है नौकरी करते होंगे कुछ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, एक्सपोजर नहीं था उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था। इंटरेक्शन था, जैसे जाते थे भाई यहाँ जाते थे, जैसे 2 महीने की छुट्टी आती तो पूरा 2 महीने हम शिमला में ही निकलते थे हमारे, तो बचपन से ही देखा हमने माल रोड और ये, तो मतलब इतना नहीं था कि भाई ये बहुत बड़ा वो है कि विधायक मंत्री, मतलब एक्सपोजर नहीं था इतना कि ये होती है चीज़ें, कि अब तो बच्चों को पूरा है कि मतलब हर चीज़ है, मीडिया है। उस टाइम में कोई अखबार होती थी, अखबार भी कौन पढ़ता था, और गांव में कहाँ से अखबार होनी, और टीवी कहाँ थे उन दिनों में, टीवी भी बहुत कम आए हुए हैं ना, तो क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था कि होंगे कुछ काम कर रहे हैं अपने, जैसे फौजी जाते थे कि वो यहाँ फौजी जाते हैं, तो फिर हमारे चाचे 2 महीने के बाद आते थे कि हाँ ये फौजी है, वही 2 महीने की छुट्टी आए हुए हैं। तो इस तरह से होता था कि फादर की भी जॉब है, तो संडे वगैरह होता था, भाई सैटरडे है आज तो पिताजी आएंगे, तो संडे भी सुबह वो निकल ही जाते थे, क्योंकि उनका बहुत इंटीरियर एरिया था, तो हफ्ता तो चौर घाटी में ही रहते थे, चौर घाटी में ही रहते थे। और जब वो आते थे तो हमें पूरा याद है, हमारी मदर नमक वाले पानी और कहीं जोंग के फंसी होती थी, तो इतनी मोटी मोटी लेग हुई होती थी, तो हम बोलते थे कि ये क्या हो गया हुआ है। अच्छा हाँ, तो इस तरह से था हमारा, क्योंकि हम भी बच्चे थे कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया आपको, तो ये मेरे को वो चीज़ें याद है, बाकी ऐसी याद नहीं है कि ये विधायक मंत्री यहाँ। अच्छा ये बताइए मैम, अभी अपने एक बड़ी अच्छी स्वीट्स की शॉप छोड़ी पीछे ना, तो हम लोग तो जैसे हमको कभी मन होता है कुछ गोलगप्पे खाने का, लेडीज़ को तो बहुत ही होता है, आप भी निकलते हैं ऐसे कभी इधर शहर में? हाँ, मेरा तो रहता है हर जगह, हर उसमें चौराहे में। क्या पसंद है आपको ज़्यादा? जो भी चीज़ दिख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गोलगप्पे भी पसंद है, ऐसा नहीं है। बाकी इधर का क्या लग रहा है मैम, कितने वोट मिल रहे हैं इस बार? पिछली बार 21-22,000 के बीच में सिमट हाँ, गया था। पिछली बार 22,000 टच किया था, और इस बार ठीक है, मतलब 30+ पूरा होप है मुझे, 30+ जाऊंगी। अगर आप 30+ गए तो अनिल जी कहाँ जाएंगे? चलो वो तो उनको पता होगा, पर लेकिन हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और मुझे पूरा श्योर है आप जीत देंगे? हाँ, 5 साल मैंने बिल्कुल लोगों के बीच में निकाला, और लोगों के सुख दुख में बिल्कुल रही हूँ, और हर घर तक मैं पहुँची हूँ, और ऐसा कोई भी घर शायद ही मुश्किल से होगा जहाँ तक मैं नहीं पहुँची 5 सालों में, चाहे कोरोना का दौरान था, चाहे जो मर्जी था। लेकिन मैंने जिस दिन मैं हारी थी, उस दिन से मैंने एक प्रण ले लिया था कि अब मेरे को जीतना है, तो उस दिन से मैं चलना शुरू किया, और आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगी। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मैडम ने 4 अलग अलग वार्ड से, मंडी में 4 वार्ड आते जिला परिषद के, जिला पंचायत के, और हर बार आपने अलग ही उससे चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज की है। ये भी अपने में एक रिकॉर्ड है, मैं बताऊं, किसी भी एक वार्ड को रिपीट नहीं किया और लगातार ये जीती हैं। और एक बार समय ऐसा भी आ गया था कि इनको जिला परिषद की अध्यक्षा भी थी यहाँ पे, जिला पंचायत की, और वहाँ से इनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो तख्ता पलट टाइप का हो गया था सीन। मैम क्या हुआ था उस टाइम? हाँ, कुछ नहीं था, सरकार बैठती है, फिर भी मतलब कोशिश होती है कि जो सरकार बैठती है उनका चेयरमैन बने, बट फिर भी मैं 8 साल तक कंटिन्यू रही, क्योंकि पूरा विश्वास था। पर कुछ जैसे यहाँ के जो वो थे, अभी मेरे पास आपकी ही वीडियो है मेरे ख्याल एक में, उसमें सीधे ही जो विधायक महोदय थे उन्होंने सीधे ही कह दिया था कि सरकार यहाँ है, जिसने मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ा है वो अध्यक्ष पद पर है, और हमारी पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने सेंटर तक कंप्लेंट कर दी थी, तो यहाँ पे जो सेंटर से डायरेक्शन मिली थी, और उसमें भी मतलब वही था कि मुख्यमंत्री साहब का ऐसा कोई वो नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि ज़्यादातर जो थे हमारे जिला परिषद के कांग्रेस माइंडेड थे। पर लेकिन जब महेंद्र सिंह की ड्यूटी लगा दी तो उन्होंने पूरी अपनी ठानेदारी बताई थी, और जैसे मर्जी दबाव से जो है उन्होंने अपने चेयरमैन बनाया था। वैसे चेयरमैन हमने ही रहना था, पर फिर भी मैंने 8 महीने जो थे पूरे अपने दमखम के साथ निकाले। आप ठानेदारी की बात करते हैं मैम, तो लोग तो ये भी बोलते हैं आप भी बड़ी दबंग किस्म की नेता हैं। दबंग है, लेकिन मैं किसी के उसको कुचलती नहीं हूँ, लेकिन लोगों के लिए दबंग हूँ, खुद के लिए तो मुझे ऐसा नहीं है, पूरा भगवान ने मतलब दबंग आप है ना? दबंग हूँ मैं, शुरू से ही हूँ, मैं पैदा होते ही ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है कि चेंज है। स्कूल में भी धमकाए आपने कभी लड़के वड़के? धमकाए कॉलेज में 1-2 बार हुई थी। अच्छा, बताओ जरा क्या हुआ था? कॉलेज में कुछ नहीं हुआ था, एबीपी के आ गए थे जैसे, तो हम एनएसयूआई से थे, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि हम कांग्रेस से हैं, और जैसे ही एबीपी वाले आए हॉल, और उन्होंने बंद कर दिया, और वहाँ एक छोटा सा शीशा टूटा हुआ था, वहाँ से मैंने जोर से हाथ से मारकर बाहर तमाचा लगा दिया था।
अरे बाप रे, 2 लड़के को। एकदम 2.5 किलो का हाथ बोलते ना वैसे सन्नी तो देओल का मतलब डा- वो मेरे को एक याद है इंस्टेंट कि मैंने वो उस किया लड़के था। ने कुछ- मतलब वो एकदम अचानक हो गया था, वो ऐसा प्री प्लान नहीं था, आपको आप अचानक लोग हो गया आप था। लोगों को बंद किया था उन्होंने? हाँ हाँ, मतलब जैसे क्लास छुट्टी तो होता था ना कि कोई भी पार्टी के आते थे और अपने अपने भाषण देने शुरू कर देते थे। हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, हमें क्या पता होता था आपने कि- फर्स्ट ईयर में खींच के जड़ दिया था, वो कौन सी ईयर का था? और वो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता वो तो कौन उसने बाद में बोला नहीं कि मैडम आपने क्या किया? मतलब फिर उनको थोड़ा सा लगा कि भाई इससे कुछ भी कर सकती है तो दूर ही रहो। तो वो था उनको कि भाई कुछ भी हो सकता है। हाँ, और वो एक इंसिडेंट और आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो यूनिवर्सिटी उसमें भी था कि हमने एजुटेशन किया था काफ़ी ऊपर चौराहे पे, तो काफ़ी मतलब पुलिस वगैरह भी आई थी। तो मैं एमए करती थी उन दिनों में, तो हमारी सरकार थी मेरा ख्याल से। तो ऐसे ही काफ़ी बैठे हम और ऐसे करके गाड़ियों को रोक दिया ये वो। तो उस दिनों पता नहीं होता था कि वो ये आज जैसे संविधान दिवस मना रहे थे कि अधिकारों का ही पता होता है कि कर्तव्य भी, हमें अपने कर्तव्य भूल गए थे कि स्टूडेंट लाइफ है, कर्तव्य भी है कि कोई एम्बुलेंस जा रही है या कुछ। उन दिनों में क्या होता है, मतलब इस तरह से हो जाता है, मतलब कि वो चीज़ थोड़ा सा उस टाइम हुई थी कि इस तरह से। कोई कभी एफआईआर वगैरह भी हुई है आपके ऊपर? हाँ, अभी तो चले हुए हैं केस, पुतला वगैरह जलाने के। अभी 5 साल में यही तो किया हमने, अपोजिशन ही तो की। पुतले तो जलाए हैं। पुतले ही तो जलाए। हाँ, ऑपोजिशन का काम किया। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो वही था, अब अपोजिशन करनी है तो, क्योंकि आम लोग तो अपनी महंगाई के बारे में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ही आवाज़ उठानी होगी अगर उन्होंने हमारे पर फेथ किया है तो। सही बात है। अब वहाँ बैठ के मैम 5-10 मिनट वहाँ बैठेंगे हम, फिर और आपसे कुछ जानेंगे। अच्छा, ये बताइए, लोग आपके परिवार में जब आपका ये सब नेचर उन्होंने देखा है पहले से दबंगई टाइप का, और जो आपने अभी कहानियाँ बताई हैं, और भी कई किस्से होंगे जो आप अभी बताना नहीं चाह रही होंगी, पर चलो पर आप ये बताओ, घर में कि कोई क्या बोलता है आपको? ऐसा कभी किसी ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई बोलता है कि ये लड़की जो है किस पे गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी तो बड़े शांत हैं आपके। कोई बात नहीं, पिताजी ने हमें ठीक रखा, पालन पोषण अच्छा किया, तभी तो दबंग हुए। अगर पिताजी ने अगर इस तरह से प्रेशर बनाया होता शायद नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे पिताजी ने, जब मैं नेशनल खेली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में 3 नेशनल। किसमें खेलते थे आप? फुटबॉल, वुमेन फुटबॉल है हिमाचल की टीम पे। जबकि मेरा भाई मुझे रोकता था, पर मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है, पढ़ाई कर रही है और इसमें खेलना और इसको नाच गाना पसंद है तो उसको ऑलराउंडर होने दो। अच्छा। इसको मत रोको। तो मैं ऑलराउंडर थी। आप स्टेट लेवल तक खेली? हाँ, नेशनल लेवल खेली हूँ मैं 3 खेला हुआ है, कलकत्ता, बिहार, डाल्टनगंज, और क्या बोलते फिर यहाँ भी शिवरात्रि में जैसे कथक वगैरह में पार्टिसिपेट किया हुआ है। और कॉलेज में 1 एक्ट प्ले में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एक बार मैं सेकंड आई थी, एक बार मैं थर्ड आई थी। आपको कथक आती है मैम? हाँ, कथक आती है। सीखी कहाँ आपने? यही सीखी है, वो शिमला से होती थी। एक हमारी यहाँ पे थी दीदी, एक खत्री कम्युनिटी से थी, यहाँ 2 पहाड़ियों के पास के। उन्होंने खत्री सभा में हमें सिखाया, मेरी और मुझे और मेरी छोटी बहन को। ये तो नई बात पता चल रही है हमको, दर्शकों है। कोई वीडियो वगैरह नहीं है आपकी कहीं यूट्यूब पे या कहीं पड़ी? तो मैं बोलती नहीं हूँ कि उस टाइम ना मोबाइल थे ना कुछ थे, तो वो होगी तो वही था शिवरात्रि के उस पर। हाँ, वो होना, पुरानी चीज़ें उस टाइम, हमारे टाइम में कहाँ इतना होता था। यहाँ बैठ के करते हैं मैम, थोड़ी देर गप्पे, है ना? तो राजमहल की ठंडी ठंडी छाँव में बैठे हैं, राजमहल के पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव में, और मैम से कुछ कैंडिड सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले का टाइम होता तो सवाल पूरे राजनीतिक होने थे, पर अब है ना मैम, यही सवाल हैं और क्या पूछ सकते हैं हम लोग। अच्छा, बाकी ये बताइए, घर में आपके जैसे पतिदेव भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, घर के काम वाम करते हैं वो कि हाथ बटाते हैं जब आप इतनी राजनीति में एक्टिव रहते हैं तो? हाँ, मैं सब काम करती हूँ। आप भी करते हैं, वो भी करते हैं कि? नहीं, वहाँ हमने रखी हुई है, मेड रखी हुई है। अच्छा। बाकी जो खुद के काम होते हैं मैं खुद करती हूँ। जैसे नहीं भी आए तो मैं खुद कुकिंग भी करती हूँ, साफ़ सफाई भी करती हूँ, वॉशिंग मशीन भी चलाती हूँ। कुकिंग क्या करते हैं आप? सारी कुकिंग करती हूँ जो है मंडियाड़ी अपने, जो लोगों सिंपल खाना हमारा। क्या बोलते हैं उसको, भल्ले बाबरू? हाँ, भले बाबरू भी आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, जब इस कल्चर में और इसमें बचपन से वही माहौल देखा हुआ है, बचपन से देखा हुआ है, तो वो भी आता है सब कुछ। बाकी राजनीति का अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसको अपना गुरु मानते हैं? मुझे पता है आपके पिताजी, क्योंकि खुद राजनीति के इतने बड़े महारथी हैं, उनको तो आप मानते ही होंगे। और किसको आप एडमायर करते हैं कि जिनका स्टाइल ऑफ राजनीति करना आपको बड़ा अच्छा लगा है और आप उनसे इंस्पिरेशन लेती है? मैं राजीव गांधी जी को, जब मैं मैट्रिक में थी तब राजीव गांधी जी मतलब
डेथ हो गई थी। और उन दिनों में मतलब बहुत मतलब 1 महीना तक तो मुझे लगता कि मैंने रोटी खाना भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब बचपन था कि मेरे को राजीव गांधी लगते थे कि राजीव गांधी ही दुनिया में सब कुछ है, राजीव गांधी ही दुनिया चला रहे हैं। तो मतलब एक बच्चे का जो होता था, मैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का था मतलब, पर तब हम थोड़े छोटे थे, है ना। देखती थी ना, इंदिरा गांधी भी जब आए थे तब हम भी आए थे यहाँ पे, छोटी थी फिर, लेकिन आई थी मैं अपनी दादी के साथ पड्डल में। और राजीव गांधी जी का जब देहांत हुआ तब मैं बहुत गमगीन हो गई थी और मेरे को लग रहा था कि हमारा बहुत मतलब एक जो भारतवर्ष चलाने वाला व्यक्ति है वो चला गया। तो मैं मतलब महीना तो मेरे को ऐसा रहा कि भाई क्यों ऐसा शौक में रही मैं, जैसे थी 60 ईयर की थी, पर मतलब आज भी मैं याद करती हूँ पल, तो मुझे लगता है कि राजीव गांधी तो आपको एज अ पॉलिटिशियन उनको आप एडमायर करती हैं? हाँ, उनको भी करती हूँ, पर राजा वीरभद्र का मेरे साथ काफ़ी बड़ा, जब मैं 2005 में फर्स्ट टाइम मैं जीती थी और उनके पास गई थी, मैंने उनके पाँव छुए थे, तो उन्होंने मुझे नेताजी कहा था। मैंने बोला सर मैं नेताजी तो नहीं हूँ कि लोगों ने मुझे चुन दिया है जिला परिषद का, पता नहीं क्या होगा। तो फिर बोलते फिर आपने क्या सोचा है? मैंने बोला सर अगर मेरे को जिताया है तो मुझे ये है कि मैं लोगों के बीच अच्छा उतरूँ और कठिन से कठिन परिश्रम करूँगी जैसे आप करते हैं। इतनी बात हुई थी हमारी। उनके जाने का भी बड़ा लॉस हुआ होगा मैम कांग्रेस को, क्योंकि वीरभद्र सिंह अपने में एक बड़ा, ऐसा बोलते हैं इन चुनावों, पहला चुनाव है ये काफ़ी सालों बाद हिमाचल में जो बिना वीरभद्र सिंह फैक्टर के लड़ रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं वो कमी ज़रूर खल रही होगी। हाँ, कमी खल रही है, पर लेकिन हमने हर उसमें जो है उनको याद किया और हर दिन हमने याद किया। वो आज भी हमारे बीच में है। मुझे तो लगता कि रानी प्रतिभा सिंह अब उनका जो है पूरा साया पाया रानी साहिबा के उसमें देखती हूँ मैं कि रानी साहिबा ही हमारे लिए सब कुछ है। वो जो आज टिकट की लड़ाई हो चाहे आज हमारी वो है, तो रानी साहिबा ने ही सब कुछ किया। उनको बोलते हैं कि सीएम बनने को, तो अच्छी बात है, एक महिला आगे आएगी तो मैं तो सबसे पहले स्वागत करूँगी। अच्छा, अभी कौल सिंह ठाकुर जी भी सीएम रेस में, अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो उनका नाम चल रहा है कि वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठता में सबसे ऊपर है। आप तो सीधा सीएम की बेटी बन जाएंगी उस वक्त, है ना। तो कुछ लिस्ट बना रखी है किसकी पोस्टिंग इधर उधर करनी है? नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं है, ना ऐसी दलगति राजनीति ना की अभी। अब 2005 में सबसे पहले राजा वीरभद्र जी ने जब मुझे सर्किट हाउस में बिठाया था तो हम अकेले कमरे में थे और राजा साहब ने ये कहा था कि बताओ कि किसने क्या किया, किस कर्मचारी ने क्या किया। फिर मैंने कहा राजा साहब ये तो फर्स्ट इलेक्शन है, हमने तो इन सबको आगे आने वाले समय में साथ लेके चलना है, ये थोड़ी अभी करना हमने इनको ऐसे करके। फिर वो ना मेरी तरफ देखते रहे कि भाई इतनी छोटी सी लड़की और किस तरह से। मैंने कहा अभी उनको थोड़ी पता था कि मेरे को आना है, किसने क्या करना है, तो अभी तो उनको हमने विश्वास में लेना, उनको थोड़ी, मैं तो बच्चा था कि क्या खड़ी कर दिया इन्होंने अपनी बहू जैसी, मतलब वो तुंगल के लोगों ने। तो मतलब मैंने कहा राजा साहब ये काम कभी नहीं करूँगी और ये तो मेरे दिमाग से भी मतलब कभी भी नहीं आएगा इस तरह से राजनीति। फिर भी मतलब जैसे वीरभद्र जी थे, उनका बोलते थे ना कि उनका मैंने तभी वो होल्ड था। जैसे महेंद्र सिंह को भी कहते हैं कि आज की डेट में वो भी कर्मचारियों को कस के रखते हैं। हालांकि मैं भी उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ, कर्मचारी भी दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब। तो लेकिन फिर भी एक पॉलिटिशियन का एक वो रहता है, मतलब ये तो चलो हो सकता है आप कैमरे पे बोल रही हो, नहीं, नहीं, लिस्ट तो बनाई हो। नहीं, कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और कर्मचारी तो वैसे भी 100% हमारे साथ है, 100% पीएस का आपको बड़ा वो है, आपको है ना, पीएस का फ़ायदा मिल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी, और आप बोल रहे हैं फुल बहुमत में आएगी हमारी पार्टी, आएगी। अभी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है अभी आपने इतनी कैंपेनिंग की, कहाँ से ज़्यादा लीड आ रही है चंपा ठाकुर को, कहाँ पे है जो थोड़ी बहुत आपको लगता है कि मेहनत करने की और ज़रूरत थी, कौन से इलाके? देखो, मेहनत तो मैंने पूरे 5 साल हर गांव तक गई हूँ और हर पंचायत को टच किया है मैंने। चाहे कोरोना काल था तब भी मैंने हर पंचायत में जो उनका बनता था वो वहाँ पहुँचाया। और जहाँ जैसे सिविल या पीएससी हॉस्पिटल थे वहाँ भी मैंने जो मेरे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी जो नहीं थी वो मैंने वहाँ अवेलेबल करवाई खुद के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह से किसी पंचायत में, मतलब ठीक है हो सकता है कोई प्रधान नहीं हो गए, पर प्रधान के बोलने से भी कोई वोट नहीं देता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट जुड़ी हूँ लोगों के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधान का भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी उनके साथ बिल्कुल पारिवारिक है। क्योंकि मैं अगर उनके सुख दुख में जाती हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है, उन्होंने मुझे बहू माना है। अगर कहीं समाज में अगर नाम है तो उनकी वजह से ही नाम है आज मेरा।
मुझे लगता है कि 20 साल में कंटिन्यू, और हर बार इस बार भी काफ़ी जोर प्रयास किया, सभी बीजेपी की सरकार थी तब भी चौथी बार सबने कहा कि क्या कर रही है, एमएलए नहीं बनना है। मैंने बोला एमएलए मैं तभी बनूंगी जब मैं इलेक्शन 4th जीतूंगी। फिर काफ़ी जोर लगाया सबने, लेकिन फिर भी हमने लोगों ने आशीर्वाद दिया तो चौथी बार भी जीती। सैकड़ों में नहीं, फिर हज़ारों में जीत हुई, ऐसा नहीं था। इस बार क्या लग रहा है फिर, एक आंकड़ा तो बता दो ऐसे ही चलते चलते। आंकड़ा ठीक है, 30,000, 32,000, 35,000, 40,000। ठीक है, जीत होगी, और वो सैकड़ों में नहीं होगी, हज़ारों में होगी। अच्छा, हाँ, सैकड़ों में नहीं होगी, हज़ारों में होगी। फुल कॉन्फिडेंस है मैडम को। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल चलते चलते, ये सारे आपके आसपास भी कई लोग होते हैं और कईयों से हमने सुना है, बोलते हैं मैडम कभी भी डांट देती हैं चलते चलते भी, अगर जैसे ही मैम का दिमाग घुमा नहीं कि मैम ने ठीक क्लास लगा देती हैं कहीं भी, होता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इतने लोग, ये भी असर होता है कभी ऐसा? ऐसा तो ये देखो, तो आप कैमरे पे बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसी बात है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है महज एक भ्रम नहीं है होना, देखो ऐसा तो अब वो तो कमांड होनी चाहिए ना उतनी। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने बड़ा बाजी प्रश्न किया। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोश से उठाया। गांव में मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मैडम ने बहुत मुद्दा वो आप समझ नहीं रहे, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। जो बीजेपी मुद्दा उठाते हैं ना, दैट इज अ डिफरेंट। जो आप बोल रहे हैं कि भी मैडम दबंग है और डांटती है, कभी नहीं। ये हमारी छोटी बहन है, हम भाई हैं। तो आप तो भाई हैं ना, इसलिए आपको नहीं हम सारे भाई हैं, हम सारे भाई हैं। छोटी बहन हमारी कुछ बोल दे, इसमें कोई ये नहीं है। क्यों बुरा मानेंगे? हम समझाते भी हैं, हमारी बात मानती भी है। ऐसा नहीं है कि हम, ठीक है ना मैम, ये थोड़ा दबंगी तो होनी। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है। जहाँ बात उचित है वहाँ बात मतलब रोकनी नहीं चाहिए, और जहाँ मुझे सुनना है वहाँ मैं सुनती हूँ, और जहाँ सुनाना है वहाँ सुनाना भी पड़ता है। घर में कौन किसको ज्यादा सुनाता है, डॉक्टर साहब आपको कि आप डॉक्टर साहब को? देखो, ये तो समन्वय बनाना पड़ता है, तभी आज हमारे मुझे लगता है 25 साल पूरे होने वाले हैं। बाकी ठीक है, सब सास ससुर का आशीर्वाद है तभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब तब डॉक्टर बन गए थे जब शादी हुई थी उनकी? हाँ हाँ, क्यों डॉक्टर बने थे तभी तो शादी हुई। क्यों ऐसा सोच के रखा था आपने कि डॉक्टर से शादी नहीं करनी? नहीं नहीं, वो तो घर में रिश्ता आया, मैंने तो देखा भी नहीं था जिस दिन मुझे। अच्छा, रिश्ता घर पे आया था? हाँ, रिश्ता घर में आया, और जब एंगेजमेंट हुई तो मैंने इनको देखा भी नहीं था। एंगेजमेंट में भी नहीं देखा? मतलब फर्स्ट टाइम उसी दिन देखा, जैसे मैं बीएड करके आई, और जैसे रात को तो सुबह जैसे फर्स्ट नवरात्रा था तो एंगेजमेंट हुई, तो मुझे नहीं पता था कि एंगेजमेंट हो रही है। आपको ये भी नहीं पता था? नहीं, मेरे को नहीं। धोखे के साथ एंगेजमेंट करी गई है चंपा मैम की, मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज, देखो। इनको बोला गया है कि भैया कल कोई फंक्शन है छोटा मोटा, घर में ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, और एकदम सुबह सुबह सरप्राइज कॉल सिंह ठाकुर सर आते हैं घर में और बोलते हैं बेटा आज तुम्हारी एंगेजमेंट। शौक लगा था क्या? नहीं, कोई शौक नहीं लगा था, क्योंकि वो पिताजी को सिर्फ एक बात कही थी कि मेरे को जितना पढ़ना है मेरे को पढ़ना देना है, और मेरे के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगानी है। एक आपका जो फैसला है वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा, वो पिता का फैसला है कि शादी जहाँ होगी, पिता बुरा थोड़ी चाहेगा, परिवार वाले बुरा थोड़ी उस चाहेंगे। टाइम तो एमएलए होंगे या मंत्री थे उस वक्त भी? हाँ, वो विधानसभा स्पीकर थे। स्पीकर थे, तो भैया विधानसभा स्पीकर जब मांग रखेगा लड़के वालों के सामने कि ये हमारी मांगे हैं, तो क्या करेंगे वो लड़के वाले, ये बताइए आप। तो वो सारी हो गई थी पूरी मांगे आपकी? यहाँ कोई मांगे नहीं होती है, यहाँ थोड़ी डॉरी सिस्टम है। वो नहीं, मतलब जो आप बोल रहे हैं ना पढ़ने दिया जाए और आगे। नहीं नहीं, उसके बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी में मैंने एमए की, रिश्ता हो गया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद शादी हुई, जब मेरी एमए कंप्लीट हुई। पब्लिक एड की एमए की मैंने, जब स्पीकर थे वो, जब उसके बाद मैं बीएड करके आई, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने एमएड भी की यूनिवर्सिटी से ही, तो शादी के बाद मैंने एमएड की। तो इतना आप अच्छा पढ़े आगे, फिर पॉलिटिक्स की तरफ अचानक से कहाँ एकदम? पॉलिटिक्स तो मतलब लोगों ने लाया, मेरे दिल दिमाग में कुछ भी नहीं था। ये तो मुझे लोगों का आशीर्वाद रहा, और लोगों ने ज़बरदस्ती ही मतलब ऐसे किया। फिर एक मेरे हो गया कि इनके बीच में अच्छा उतरना है, और वो चलता रहा सिस्टम और बनता रहा, और आज उनके आशीर्वाद से यहाँ हूँ। बाकी अगर राजयोग पड़ा हुआ है, राजयोग एक ऐसी चीज है, वो तो बिस्तर से उठा देती है आदमी को, जिसको राजयोग पड़ा हुआ है। अच्छा मैम, ये बता बच्चे वगैरह के बारे में बताइए, कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हैं अभी? बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, 4th ईयर है, और बेटी 8th में पढ़ती है। क्या बात है, घर में 2 डॉक्टर हो गया है ना? और ऐसे 2 डॉक्टर सीएम साहब के घर नहीं, 3 है उनके घर में। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, कितनी सीटें, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है, बीजेपी कितनी, आपका क्या अनुमान है? मतलब 42+ है, 42+। अगर 42 आ गई अगर उस दिन ना बाई चांस, तुम आएंगे मैम के पास फिर? आंधी चली हुई है, आंधी चली हुई है, ये बयार आएगी, सब हैरान हो जाएगी, बम फटेगा, ब्लास्ट होगा। और मैडम, ये मैडम नहीं बोल रही है, मैडम को 15,000 वोट से ज़्यादा जीत रही है,
मोर देन 50,000। ये हवा चली हुई है, हवा ऐसी चली हुई है, गुम हवा चली हुई है जिसका किसी को पता नहीं है। जिस दिन 8 दिसंबर को ब्लास्ट होने वाला है, यहाँ पर ब्लास्ट होगा, सब हैरान हो जाएंगे, चंबित हो जाएंगे। इतने भारी मतों से मैडम जीत रही है। अच्छा, मैडम, हाँ इनकी बात से सहमत है। हाँ ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी काम किया हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते हम। सबने अपने अपने ढंग से काम किया है। इनको इस तरह से लग रहा कोटली है। वाली साइड से आ रहे हैं मैम वोट ठीक ठाक? हाँ हाँ, ऊपर से लीड आएगी, लीड आएगी। हाँ, चंपा ठाकुर जी विधायक बनेंगी और मंडी के गरीबों का विकास करेगी, मजदूरों के लिए नई योजना लाएगी और छोटे व्यापारियों के लिए एक नया उत्थान करेगी। लेकिन चंपा ठाकुर इस मंडी शहर की झांसी वाली रानी की तरह आगे बढ़ेगी। लग रहा है मैम ऐसा? चलो, ये भाई सब इकट्ठे हैं, सबने काम किया मिलजुल के। तो मेरी एक मांग है, पर अगर देखो कोई भी एमएलए बनता है 8 तारीख को पता लग जाएगा, चंपा जी बनेंगे, अनिल जी बनेंगे या कोई और इंडिपेंडेंट में से बनता है या किसी और पार्टी का। पर मेरी जो भी बनता है, आपको भी मैं अभी बता देता हूँ, मेरी भी एक मांग है मैम, ये जो इंदिरा मार्केट की जो घंटा घर की जो सुइयाँ हैं उनको सही करवा देना। वो बेचारी 15 दिन ठीक रहती हैं, उसका फिर खराब। वो हमारी सिटी का एक आइकन है, वो एक जगह जो हर जगह फोटो पे अगर मंडी की पहचान है तो वो घंटा घर है। उसकी सुइयाँ कभी सही समय, मतलब हम मंडी वालों का सही समय आएगा ही नहीं क्या? नहीं नहीं, सही समय अब आने वाला है, सही समय आने वाला है। मतलब घड़ी भी ठीक होगी, दिशा भी ठीक होगी, दशा भी ठीक होगी। 8 तारीख के बाद आप सबको समय भी ठीक आएगा। ऐसा नहीं है, जो ग्रहण लगा था वो खत्म होने वाला ये है। असली पॉलिटिशियन की निशानी, किसी भी सवाल को अपनी तरफ से अपनी तरफ मोड़ देना, अपने उत्तर में उसको घुमा के उसको उस तरीके से फ्रेम में प्रस्तुत करना। तो चंपा ठाकुर जी थे हमारे साथ और बड़ी कैंडिडेट से इंटरव्यू की सीरीज हमने चला रखी है कि चुनावों के बाद और परिणाम से पहले। तो इस वक्त इसी प्रकार के सवाल होंगे, कुछ चटपटे, मीठे, खट्टे और कुछ थोड़ी बहुत इलेक्शन की बातें होंगी। सेकंड एपिसोड था, कल का एपिसोड अनिल शर्मा जी के साथ था, उसको भी आप देखिएगा जिसने नहीं देखा है। और ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक या फॉलो करना ना भूलें। मैडम करते रहते, मैंने इनके कमेंट्स भी वगैरह बहुत देखे। कैसा लगता है मैम शोज़ वगैरह हमारे? अच्छे लगते हैं आपके, काफ़ी व्यूज़ हैं और काफ़ी वो है। तो पोल स्टार ऐसे, जैसे मैं जस्ट ऐसे ही देखती हूँ तो सबसे अच्छा लगता इसमें है। अच्छा लगा पोल Content स्टार। अच्छा है। हाँ, सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मैम आपने हमको इतना समय दिया, आपका अभी आगे आपने कहीं फंक्शन में भी जाना है, उसके लिए आपका शादी ब्याह काफ़ी सीज़न चला हुआ है, वो तो बस सुबह से शाम तक यही चलता धाम रहता धाम खाने जाना है? है। धाम तो वही है, मंडी वालों की धाम तो चलती रहती है, डेली चलती रहती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे हमें अपने समय दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने इतने पेशेंटली Thank you ये very पूरा much। इंटरव्यू हमारा देखा। अब आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लेते रहो और आप 8 को भी आइए, हम आपको एक बढ़िया पार्टी देंगे। चलिए देखते हैं किसकी पार्टी में शामिल होंगे हम लोग 8 तारीख को, और हमारी पार्टी ये में। 8 तारीख को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट का देखने के लिए। थैंक यू। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.